हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है द ज्ञानपीठ। और मैं आपके लिए आज क्लास 12th का इंटीग्रेशन चैप्टर का एक टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। एक्चुअली मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट, बट मैं इस बार एक बार और आपको इसके फॉर्मूले के बारे में समझा देता हूं। वो शॉर्ट ट्रिक समझा देता हूं जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था। और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था, आपके प्रॉमिस किया था कि मैं आपके साथ क्वेश्चन जरूर डिस्कस करूंगा। और ऑब्वियस ही बात है, मैथ्स है तो क्वेश्चन तो डिस्कस होना ही होना है। और मैं कोशिश करूंगा सारे के सारे क्वेश्चन मैं कवर करूं। एक वीडियो में तो नहीं हो पाएगा, बट मैं आपके साथ क्वेश्चन कवर करूंगा। 2-3 वीडियो में बहुत सारी चीजें सब कवर कर लूंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि आपको पता है कि आपको केवल बोर्ड का एग्जाम नहीं देना है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देने हैं, जैसे जेईई मेंस देना है, आपको एनडीए देना है, सीयूईटी का पेपर देना है। तो उन सबको मद्देनजर रखते हुए मैं आपको यहाँ जितने भी क्वेश्चन लगवाऊंगा, मैं आपको उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन लगवाऊंगा। और स्पेशली मेरा पूरा फोकस रहेगा बोर्ड्स पे, क्योंकि पहले आपका बोर्ड्स आ रहा है और सब बच्चों को बोर्ड पे सबसे पहले फोकस करना है। तो बच्चों, मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपको चीजें समझाया था कि आईलेट एक टेबल होता है, ILATE, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये इनवर्स होता है, इनवर्स ये होता है आपका लॉग, ये आपका होता है अलजेब्रा, और ये आपका होता है ट्रिग्नोमेट्री, और ये आपका होता है एक्सपोनेंट। तो बेटा मैंने आपको इसके एग्जांपल्स दिए थे। मैं आपको बता दूं कि इनवर्स में साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स आता है, लॉग में लॉग एक्स लॉग वाई आता है आपका बेटा, अलजेब्रा में एक्स वाई जेड, एवरी क्या कह सकते हैं अल्फाबेट्स या उसके पावर्स हो या एंगल हो, ये सारे सब अलजेब्रा में चले जाते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री में आपके साइन कॉस, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आता है। एक्सपोनेंट में आपका क्या आता है, ई की पावर एक्स ई की पावर वाई। उसके बाद मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट वहां यूज करते हैं जहां पे दो फंक्शन आपके मल्टीप्लीकेशन में होते हैं। दो फंक्शन बेटा आपके कहां पे होते हैं बेटा, मल्टीप्लीकेशन में होते हैं। अब इसमें प्रायोरिटी कैसे सेट होता है, जो फंक्शन ऊपर रहता है उसको फर्स्ट कहते हैं, जो फंक्शन नीचे रहता है उसको सेकंड कहते हैं। मान लीजिए कि u फर्स्ट है और v सेकंड है, तो मैंने आपको एक बहुत शानदार शॉर्ट ट्रिक समझाई थी, वो आपको याद होगी और आई होप आप उसको याद कर लेंगे। नहीं आपको याद है तो आप पिछले वाला मेरा वीडियो देखिएगा, उसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। देखिए मैंने बताया था क्या लिखते हैं पहले हम लोग, फर्स्ट सेकंड लिख लेते हैं बेटा। सेकंड के आगे इंटीग्रेशन लगा देते हैं बेटा, और फिर यहाँ पे फर्स्ट इसको छोड़ देते हैं, इस फर्स्ट वाले को, इस वाले पे dx dy dx डिफरेंशिएशन लगा देते हैं और बड़ा सा इंटीग्रेशन लगा देते हैं और माइनस लिख देते हैं। ये आपका फॉर्मूला होता है। देखिए फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और ये फॉर्मूला होता है। और इस फॉर्मूले की हेल्प से आप कोई भी दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का जो है इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये चीज समझाई भी थी, और मैंने आपको इसके अलावा स्पेशल इंटीग्रेशंस के बहुत इंपॉर्टेंट 6 फॉर्मूले डिस्कस किए थे और मैंने उसकी शॉर्ट ट्रिक आपको समझाई थी। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। जिन्होंने नहीं देखा है बेटा उस वीडियो को जरूर देख ले, वो आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूं बेटा। ठीक है, तो फिर मैं उस चीज को आज रिवाइज कर दिया हूं। अब मैं जा रहा हूं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करने। बच्चों जिन्होंने नोट नहीं किया वो नोट कर ले, बाकी जिन्होंने नोट कर लिया उनकी कोई बात नहीं, जिन्होंने नोट नहीं किया उसको पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों। हाँ बच्चों, जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला सारा बता दिया, इस बार मैंने इस वाले वीडियो में आपको डिस्कस कर दिया है, और लास्ट वीडियो में तो आपके पास मैंने बताया ही था सारे फॉर्मूले। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के क्वेश्चंस को, और मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। स्पेशली आपके एनसीईआरटी के आपका क्या कहते हैं पीवाईक्यू मिल गया, आपको कह सकते हैं कि आपका आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, जितने भी चीजें, जितने भी किताब है, उनसे सारे क्वेश्चन मैं आपको लगवाने की कोशिश करूंगा। और कोशिश करूंगा एक वीडियो में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको लगवा सकूं। ये मेरा पहला टारगेट रहेगा कि एक सिंगल वीडियो में ज्यादा से ज्यादा मैं क्वेश्चन आपको लगवा सकूं। एक क्वेश्चन आपको मैं समझाऊंगा और उसके बेस एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा, वो आप जरूर करिएगा, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं वो है ये कि x इंटू साइन 3x। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा हम लोग ये जानेंगे कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट होगा, कौन सा फंक्शन सेकंड होगा, तो उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। बेटा देखिए ये x इंटू साइन 3x लिखा हुआ है, ये साइन 3x अलग है, ये x अलग है, ये दोनों अलग अलग फंक्शन है बेटा। ठीक है, अब क्या होता है कि साइन जो होता है, चाहे साइन 3x हो, साइन x हो, साइन स्क्वायर x हो, ये सारे जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में,
और x जो आपका जाएगा बेटा वो जाएगा आपका अलजेब्रा में। तो बेटा आइलेट के हिसाब से अलजेब्रा ऊपर होता है और ट्रिग्नोमेट्री कहां होती है, नीचे। तो ये आपका फर्स्ट हो गया और ये आपका बेटा सेकंड हो गया। चलिए, तो मैंने आपको फॉर्मूला एकदम शॉर्टकट बता दिया है। देखिएगा कितना आसान तरीके से मैं इसको लिखता हूं। देखिएगा बेटा, फर्स्ट सेकंड, पहले तो मैं ये लिख लूंगा फर्स्ट सेकंड। अब क्या करूंगा, सेकंड वाले में इंटीग्रेशन लगा दूंगा और डीएक्स तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि किसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है, माइनस फर्स्ट का डी बाई डी एक्स लिख दूंगा क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करना है, और फिर सेकंड वाले का इंटीग्रेशन लिख दूंगा और उसके साथ डीएक्स लगा दूंगा क्योंकि इसके लिए, छोटे वाले के लिए और बड़े वाले के लिए भी एक क्या लगा दूंगा बेटा, डीएक्स लगा दूंगा। यही फॉर्मूला है। अब देखिए बेटा, आपको पता है कि साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस। क्या होता है बेटा, माइनस कॉस। और ये हम 3x उतार देंगे, ये जो एंगल है 3x उतारेंगे और उसके बाद इस एंगल में जो x का कोफिशिएंट होगा उसको बेटा हम लोग नीचे लेके आएंगे। कहां लेके आएंगे बेटा, नीचे। फिर से सुनिएगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, ये 3x उतार देंगे और ये जो x का कोफिशिएंट 3 है बेटा उसको हम आएंगे लेके नीचे। ठीक, इसके बाद सुनिए, माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। साइन का क्या होता है बेटा, माइनस कॉस, तो माइनस ये प्लस और कॉस लिख देंगे और ये 3x उतारेंगे, ये जो एंगल है, और उस एंगल में जो x का कोफिशिएंट होता है उसको कहां भेज देंगे बेटा, नीचे भेज देंगे। तो यहां नीचे भेज दीजिए dx। आगे सुनिए बेटा, माइनस x cos 3x अपॉन 3 अब प्लस 1/3 बाहर कर लीजिए क्योंकि 3 तो कांस्टेंट है, इसका तो इंटीग्रेशन होता नहीं है बेटा। अब क्या करेंगे, फिर cos का इंटीग्रेशन करेंगे। तो cos का इंटीग्रेशन होता है बेटा साइन। क्या होता है बेटा, साइन। साइन का क्या होता है, माइनस cos, और cos का इंटीग्रेशन होता है बेटा साइन। और ये आपका हो गया 3x उतार देंगे और इसमें जो x का कोफिशिएंट 3 है वो कहां भेज देंगे बेटा, नीचे भेज देंगे। कहां भेज देंगे बेटा, नीचे, डिनोमिनेटर में, और प्लस c लगा देंगे। तो आंसर देखिए बेटा, माइनस x cos 3x अपॉन 3 प्लस साइन 3x अपॉन 9 और प्लस c, ये आपका आंसर आया। तो बच्चों मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट के, तो आपको दो चीजें समझनी है, दो चीजें याद रखनी है, हमेशा अपने दिमाग में याद रखनी है दो चीजें, कि ये आपको नहीं भूलनी चाहिए दो चीजें, कि एक तो फर्स्ट प्रायोरिटी और सेकंड प्रायोरिटी किसको मानेंगे, उसके बाद ये फॉर्मूला, आपका जो फॉर्मूला तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो तो आपके दिमाग में सेट रहेगा। हाँ, ये है कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मानेंगे, सेकंड प्रायोरिटी किसको मानेंगे, वो आप टेबल से देखेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपको बेटा जो बेसिक फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के वो तो याद होने चाहिए ना, क्योंकि बेटा बीच स्टेप में आप देख रहे हैं साइन का इंटीग्रेशन पूछ रहा है, कहीं कॉस का इंटीग्रेशन पूछ रहा है, तो बेटा आपको वो चीजें याद होनी चाहिए। नहीं याद रहेगी तो आपके लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है बच्चों, तो मेरा बस एक आपसे विनम्र निवेदन है, कहेंगे कि रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जो है बेटा फॉर्मूले जरूर याद रखिएगा, और साथ ही साथ आप जो है ये प्रायोरिटी जो सेट कर रहा हूं मैं उसको आप जरूर याद रखिएगा प्रायोरिटी टेबल से, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो फिर एक काम करिए, अब ये क्वेश्चन मेरा हो गया कंप्लीट। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं बढ़ता हूं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों, आई होप आपने इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया होगा और हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लेके आ रहा हूँ, ये थोड़ा सा अलग है, कुछ तो अलग है इसमें, हर एक क्वेश्चन में अलग लेके आऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, आप एक क्वेश्चन सॉल्व करना, इसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर भेजना कि x इंटू cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा। ये cos लिखा है बेटा, ध्यान देना। अच्छा मैं काम करता हूँ, उसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, हाँ नहीं तो आप ना मेरे को कंफ्यूज कर दोगे, सर आपको मेरे को समझ नहीं आपने क्या लिखा था, तो मैं दोबारा लिख देता हूँ इस चीज को। ठीक है, तो ये है आपका फॉर्मूला कि x इंटू cos 3x dx। आप इसका इंटीग्रेशन करना, क्योंकि ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया है। ठीक है, उसमें साइन था, इसमें कॉस है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, और सॉल्व करना और कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर मेरे को भेजना। ठीक, अब इसकी बात करते हैं। ये क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स dx। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखना आप इसको मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं इसको। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, प्रायोरिटी सेट करेंगे। कैसे प्रायोरिटी सेट करेंगे, प्रायोरिटी टेबल से। अब देखिए यहाँ पे मैं बताऊं आपको कि एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और यहाँ पे ई की पावर एक्स, तो ये तो ई तो सबसे नीचे चला जाता है, तो इसके लिए तो मैं ऑटोमेटिकली सेकंड लिख देता हूँ, ऑटोमेटिकली इसको सेकंड लिख देता हूँ, क्योंकि ILATE ई सबसे लास्ट में है तो इसको सेकंड, और बचा ये वाला तो ये फर्स्ट हो गया।
अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखना बच्चों कैसे सॉल्व करता हूँ। पहले तो मुझे फॉर्मूला याद नहीं करना है, सिंपल फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट सेकेंड। अब देखिएगा ये यहाँ पे सेकंड में इंटीग्रेशन लगाते हैं, माइनस फर्स्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, सेकंड में इंटीग्रेशन लगाते हैं, डीएक्स लिखते हैं, एक और डीएक्स लिख देते हैं, हो गया तैयार। क्या मुझे रटना है? मुझे कुछ नहीं रटना है, कुछ भी नहीं रटना है मुझे। अब क्या करना है मुझे बेटा, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का क्या होता है बेटा, ई की पावर एक्स होता है, आप जानते हैं उसका इंटीग्रेशन सेम होता है, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 1 होता है। 1 छोड़ दिया, मत लिखिए ई की पावर एक्स का, नहीं सॉरी, यहाँ एक्स स्क्वायर है बेटा, तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा, 2x होता है, और ई की पावर एक्स का बेटा ई की पावर एक्स होता है। ये वाला तो हो गया, अब ये वाला dx बचा। फिर से सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है बेटा 2x, ठीक। अब ध्यान सुनिएगा, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स माइनस 2 बाहर कर लीजिए, और x इंटू ई की पावर x। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे फिर से दो फंक्शन आते हैं, अभी फिर आपको हाईलाइट लगाना पड़ेगा इसमें, फिर से ये रूल अप्लाई करना पड़ेगा फर्स्ट सेकंड वाला, क्योंकि देखिए ये आपका फर्स्ट है और इंटू ये आपका सेकंड है। क्योंकि अब यहाँ पे जब सिंगल फंक्शन रहता है तब तो वो आराम से इंटीग्रेट हो जाता है, जब दो फंक्शन रहेंगे तब भैया फिर से आपको फर्स्ट और सेकंड वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। एक बार फिर हम लोग फर्स्ट और सेकंड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाते हैं, देखिएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2, दोबारा लगाते हैं फर्स्ट और सेकंड, देखिए फर्स्ट सेकंड फर्स्ट, और फिर यहां पे लिख देते हैं सेकंड, ठीक है। यहां इंटीग्रेशन लगा दिया, यहां बड़ा वाला डिफरेंस इंटीग्रेशन लगा दिया, डी बाई डी एक्स लिख दिया, डीएक्स और होल का डीएक्स लिख दिया। बस मुझे याद ही नहीं करना है इसको, मुझे फॉर्मूला नहीं याद करना है, आराम से मैं आपको समझा रहा हूं चीजों को, और आप भी ऐसे ही याद कर लीजिए। एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स माइनस 2 एक्स, देखिए बेटा ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स हो गया, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ये हटा ही दो, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स हो गया। अब देखिए यहाँ पे सिंगल फंक्शन बचा, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, अब मैं आराम से इसको सॉल्व करूंगा। एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, ब्रैकेट ओपन करिए, माइनस 2 एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस माइनस प्लस 2, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस c। ये आपका आंसर आया। थोड़ा सा आपको हार्ड लगा हो, लेकिन ये हार्ड है नहीं बेटा, क्योंकि हाँ ये मैं मान सकता हूँ कि स्टार्टिंग में भी u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगा, फर्स्ट सेकंड वाला, और फिर बाद में एक जगह जाके और फॉर्मूला लगा है। तो अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन में दो जगह u इंटू वी लग रहा है तो कोई बात, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आराम से समझिए। मतलब ये है कि जब तक दो फंक्शन रहेंगे और वो मल्टीप्लीकेशन में रहेंगे तब तक आपको u इंटू वी लगाना होगा बेटा, समझ रहे हैं इस बात को। तो आप एक काम करिए, इसको आप नोट डाउन करिए, फिर मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लेके आता हूं। बच्चों नोट डाउन करिए। तो बढ़ते बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को आप देखिए बेटा, ये है x इंटू लॉग एक्स, और ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन बेटा। तो मैं आपसे बोला था ना कि इस वीडियो में आपको एंड तक देखने पे आपको कई सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो बोर्ड में रिपीट किए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बेटा एक बात मैं आपको समझा दूं कि रिपीटेड क्वेश्चन ही बोर्ड में बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं, इसलिए मैं जो भी वीडियो डालूंगा इंटीग्रेशन के उसको आप लास्ट तक देखिएगा, और आपको बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे, पीवाईक्यूज मिलेंगे, एनसीईआरटी के मिलेंगे, और बाकी अदर बुक्स के मिलेंगे। तो बेटा देखिए ये क्वेश्चन मेरे सामने है, और ये लिखा हुआ है x इंटू लॉग एक्स। अब बेटा देखिए कि लॉग एक्स लॉग में आता है और ये अलजेब्रा में आता है, तो लॉग फर्स्ट कहलाएगा और ये सेकंड कहलाएगा। फिर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ फर्स्ट सेकंड वाला, देखिए कितना आसान है बेटा, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड। अब देखिए कितनी आसानी से मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। सेकंड में इंटीग्रेशन लगा दूंगा, फर्स्ट में डिफरेंशिएशन लगा दूंगा, और बड़ा सा इंटीग्रेशन लगा दूंगा, और फिर ये dx और फिर होल का dx। अब देखिए बच्चों ये log x है बेटा। अब आपको पता है कि x का जो इंटीग्रेशन होता है वो x स्क्वायर बाई 2 होता है, आपने पढ़ा हुआ है। हाँ, क्योंकि पावर 1 लिखी हुई तो 1 जोड़ते पावर में उतना ही नीचे लिख देते हैं, माइनस log x का जो डिफरेंशिएशन बेटा होता है वो होता है 1 अपॉन x, 1 अपॉन x, आपको फॉर्मूला याद रखना है। और फिर x का जो इंटीग्रेशन होता है बेटा वो x स्क्वायर बाई 2 dx होता है, ठीक है। क्योंकि ये वाला dx तो हट गया, इसको आगे लिख लीजिए आप, x स्क्वायर बाई 2 log x माइनस इस x से x को कैंसिल कर दीजिए, और ये 1 बाई 2 को बाहर कर दीजिए, और बचा मेरे पास कितना बेटा, केवल x dx। चलिए अब यहां पे मैं पहुंच जाता हूं इस वाले पेज पे, क्योंकि इधर तो खत्म हो गया साइड।
इधर की साइड, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 और log x माइनस 1/2। बेटा फिर x का इंटीग्रेशन की बात करता है, पावर 1 है, इसका मतलब ये होगा कि क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस आपका c। अब देखिए एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 और प्लस c। आप चाहे तो ये आंसर तो ठीक है, आप चाहे तो कॉमन भी ले सकते। कॉमन क्या ले सकते बेटा, दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है और नीचे 2 कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लेते बेटा, तो यहां बचेगा log x माइनस, आपने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया, तो बचा बेटा 1/2 और प्लस c। तो देखा बच्चों आपने कि क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो रहे हैं, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन हो, चाहे आप किसी भी बुक के क्वेश्चन हो, आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर ले रहे हैं। बस आपको फॉर्मूले को याद रखना है, कौन से या जो भी आपका बेसिक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का वो, और आपको बाकी ये फर्स्ट सेकंड वाला जो मैंने फॉर्मूला बताया है आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट का, उसको आपको याद रखना है। तो बच्चों इसी तरह आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा पार्ट 4 लेके, और उसमें आपको मैं जो सैंपल पेपर इशू कर रहा है सीबीएसई या जो पिछले साल का पेपर था उसमें जो क्वेश्चन आए थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट के, वो सारे के सारे डिस्कस करूंगा। तो बच्चों मेरे साथ जुड़े रहिएगा, आपको बहुत फायदा होने वाला है हमारे साथ जुड़ के, और आपको एक कंप्लीट पैकेज मिलने वाला है इंटीग्रेशन का। तो मिलते हैं बच्चों अगले टर्म पे। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।